हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड, ऊपर सजेस्टेड में आपको दिख रहा है, उसको क्लिक कर लो और क्वेश्चन नंबर 1 को भी देख लेना। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ये कह रहा है शिवा कंप्यूटर्स लिमिटेड इज अ लीडिंग कंपनी इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड आईटी सर्विसेज। द सीईओ ऑफ द कंपनी एट्रीब्यूट्स द सक्सेस ऑफ द कंपनी टू इट्स मैनेजरियल टीम स्पिरिट। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट अभी के लिए याद रखना है। which have helped to handle rapid changes in technologies and to transform threats into opportunities। तो ये कह रहा है कि जो हमारा सारा सक्सेस है वो हम देते हैं मैनेजरियल टीम स्पिरिट को, जिसने हमारे को टेक्नोलॉजीज में चेंजेस में मदद करी है और थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करवाया है। लाइक एनी अदर बिजनेस एंटरप्राइजेस, प्रॉफिट्स आर इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली। सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ग्रोथ के लिए भी आप लोगों के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है अगर ये वाला टॉपिक, तो आपको यहीं से स्ट्राइक कर जाएगा। प्रॉफिट्स, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ये तीनों के तीनों कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये तीनों के तीनों यूज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। तो आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद वो कहता है द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव्स दैट अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉई। तो सेटिस्फाइड एम्प्लॉई अगर आप लोगों को याद आ जाए या अगर नहीं याद है तो आप बड़े ध्यान से समझ लो। सेटिस्फाइड एम्प्लॉय बेसिकली होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। क्रिएट्स अ सेटिस्फाइड कस्टमर हु इन टर्न क्रिएट्स प्रॉफिट्स दैट लीड टू सेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स। मतलब ये कहना चाह रहा है आपको, एक सेटिस्फाई एम्प्लॉय होगा तो वो आपके कस्टमर्स को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा और वो आप लोगों के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट क्रिएट कर सकता है। आगे ये आप लोगों को बताता है द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंपनी को अगर सेंस है तो मतलब कि कंपनी अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी बहुत अच्छे से फुलफिल कर रही है। ये आप लोगों का थर्ड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताना चाह रहा है, हिंट दे रहा है आप लोगों को अबाउट द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या करा है इसने सोशल ऑब्जेक्टिव्स में? इसने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, इसने कंप्यूटर एजुकेशन में काफी काम करा है और इसने गर्ल्स के लिए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आधे से ज्यादा गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे इसने एक वैल्यू भी क्रिएट करी है जिसे हम बोल सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये तो हमने केस लॉ की पूरी एनालिसिस कर ली, लेकिन हमें क्वेश्चंस क्या क्या आंसर करने हैं तो ये चीज बड़े ध्यान से देखना। आप लोगों को पूरे के पूरे जो केस लॉ गिवन है उस पे आंसर देने हैं ए एंड बी के बारे में। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी डिस्कस्ड इन द अबव पैरा। तो अभी अभी हमने डिस्कस करा कि ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल, ये तीन ऑब्जेक्टिव्स को ये फुलफिल कर रहा है। और उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा है, ऑल्सो कोट द लाइन्स फॉर द आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में कौन सी लाइन है, पर्सनल के बारे में कौन सी लाइन है एंड सोशल के बारे में कौन सी लाइन है, ये आप लोगों को अलग अलग से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, सबसे पहले ए क्वेश्चन को हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। As already discussed, organizational, personal और social objectives are being discussed। तो इसको एक एक बार देख लेते हैं कि कौन सी लाइन बताती है ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में, पर्सनल के बारे में एंड सोशल के बारे में। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये वाली पर्टिकुलर लाइन बताती है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के यहाँ पे बात हो रही है। अगर आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में एकदम से स्ट्राइक होना है, एकदम से आपको पता लग जाए कि ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, तो वहां पे आप ये तीन वर्ड्स ढूंढ लेना, प्रॉफिट्स, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इन तीनों से आपको पता चल जाएगा कि ये बात कर रहा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। सबसे पहले आता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का क्या मतलब होता है कि कंपनी कम से कम इतना तो रेवेन्यू जनरेट कर ले कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर ले, और अगर कंपनी कॉस्ट को कवर कर जाती है तो वो एटलीस्ट सरवाइव तो कर सकती है इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट। तो अगर कंपनी को अपने लॉन्ग रन में ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना है तो कंपनी को रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स तो अर्न करने पड़ेंगे। एंड द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज ग्रोथ। तो अगर कंपनी डेली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अगर अर्न कर रही है तो कंपनी को
ग्रो करने के लिए उसको अपनी सेल्स वॉल्यूम को धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो आगे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें, और इन्वेस्टमेंट्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आप लोगों को पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में कैसा पता चलेगा? अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रखती है तो वहां से हमें पता चलता है कि कंपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज को फुलफिल कर रही है, उनको अच्छे वेजेस दे रही है, उनको अच्छी सैलरी दे रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट गुड वर्किंग कंडीशंस दे रही है। तो ये सारी चीजें आती हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा और डिटेल में समझे तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है वेरियस पीपल ज्वाइन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो वो आप लोगों के साथ जुड़े हैं अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और एक बेटर कंपनी वो होती है जो उनके पर्सनल गोल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ जोड़ दे, जिससे कि कंपनी के अंदर एक हार्मनी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, जिससे सारे के सारे एम्प्लॉयज मैनेजमेंट के साथ मिल के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें। लास्ट पॉइंट इज कि आप लोगों को कैसे पता चला कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हो रही है? तो आपको इस पर्टिकुलर लाइन से पता चल जाना चाहिए, द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी ने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले, मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एजुकेशन में, और वो गर्ल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि वो बात कर रहे हैं कि हमें वुमेन को भी एम्पावर करना है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली सोशल ऑब्जेक्टिव्स? सोशल ऑब्जेक्टिव्स इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ बेनिफिट बाय द बिजनेस फॉर द सोसाइटी। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो एक कंपनी अगर सोसाइटी के बारे में भी सोचती है तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है, वो एक कंपनी बेटर कंपनी मानी जाती है, और वो कंपनी अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आइडेंटिफाई द टू वैल्यूज विच द कंपनी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट द सोसाइटी। तो इसका आंसर बड़े ध्यान से समझ लो। तो कंपनीज इन वैल्यूज को आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाह रही है। सबसे पहले कंपनी टीम स्पिरिट की बात करती है, अच्छी वर्किंग कंडीशन की बात करती है। ये आपको कैसे पता चला? जब वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही है, वहां से आप लोगों को पता चला कि ये टीम स्पिरिट को प्रमोट करती है और अपने एम्प्लॉयज के लिए काफी अच्छा वर्क कल्चर क्रिएट करती है। सेकेंडली, वुमेन एम्पावरमेंट आपको बहुत अच्छे से मैंने बता दिया कि वो गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो वुमेन को एम्पावर करना चाहते हैं, एंड वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारी 3 वैल्यूज ये वाली निकल के आती हैं। सो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये केस लॉ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सबके साथ ये शेयर कर दो। बहुत बच्चों को केस लॉज में बहुत दिक्कत आती है, सबका बेनिफिट हो जाएगा। हर ग्रुप में शेयर कर दो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस।